हाय। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक सैलरी कंपैरिजन करके बताऊंगा कॉमन कैडर वाले की। एक जेई है जूनियर एग्जीक्यूटिव और एक रिक्रूट हो रहा है जेई एज ए एटीसी। तो इन दोनों के जो रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट आता है तो उसमें सेम चीज़ें लिखी रहती है एमोलमेंट्स में, पर डिफरेंसेस थोड़े एटीसी में आ जाते हैं। इस अलाउंसेस वगैरह जैसे स्ट्रेस का हो गया या रेटिंग का हो गया, वो सब का अलाउंसेस मिला के ज़्यादा सैलरी बन जाती है इसमें, है ना। तो और जैसे कई लोग पूछ रहे थे कि कॉमन कैडर का रिज़ल्ट कब आएगा, तो वो तो मुझे नहीं लगता किसी को भी आइडिया है। वो सिर्फ रिक्रूटमेंट सेल वालों को हेडक्वार्टर में पता होगा। तो रैदर की वेट करने से बेटर है कि आप किसी और एग्ज़ाम की भी तैयारी करते रहें पैरेलल में। वो नई दुल्हन टाइप वेट करने टाइप हो जाएगा कि हस्बैंड कब आएंगे मेरे, वैसा वेट करना आप मतलब ठीक नहीं है ना। आप टाइम किल कर रहे हैं एक तरह से। तो बेटर है उसको कहीं और यूटिलाइज़ करते रहें, आप कुछ और भी पढ़ते रहें। ठीक। बाकी जो एक्सपेक्टेड अराउंड है वो दिसंबर के अराउंड लगता है, पर ऐसे कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकता है आपको कि कब आ रहा है। तो रैदर की वेट करने से अच्छा आप कहीं और इन्वॉल्व रखें अपने आप को। फिर उसके बाद जो सैलरी है जो कॉमन कैडर की, और उसके पैरेलल में और भी रिक्रूटमेंट्स हुए थे फाइनेंस वगैरह से रिलेटेड और मतलब फायर वगैरह से रिलेटेड, तो उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा सैलरी का, लेकिन मोस्टली यही रहेगी आपकी। ठीक है, थोड़ा ही बहुत चेंज आएगा। कॉमन कैडर की जनता ज़्यादा है इसलिए मैं उसको कवर कर रहा हूँ, और उसके साथ कंपैरिजन कर रहा हूँ एटीसी वालों का, उसमें भी जनता ज़्यादा ही रहती है। ठीक। तो दोनों का आप देख लेंगे, एक बार हिसाब बता दूंगा मैं, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि रफली क्या मेरे को बेनिफिट और किस टाइप से मतलब ज़्यादा सैलरी में डिफरेंस रहेगा दोनों में। ठीक है, तो हिसाब मोड में अपन चलते हैं वापस तो देखोगे तो जेई कॉमन कैडर में मैंने लिखा है लेफ़्ट साइड में, तो बेसिक जो है 40,000 है, डीए अभी 42% चल रहा है बेसिक का, तो 16,800 है। सेंट्रल का डीए 46 चलता है, अभी चल रहा है, और इंडस्ट्रियल 42 है, अपना इंडस्ट्रियल लगता है। फिर नीचे देखोगे तो पर्क्स में 35% है, 35% ऑफ बेसिक पे, मतलब 35% ऑफ 40,000 निकालोगे तो वो 14,000 निकल के आएगा। फिर उसके नीचे मैंने एच कंसिडर किया है। एच है 10,800, मैंने कंसिडर किया है 27% ऑफ बेसिक पे। मुंबई एक्स क्लास सिटी समझ के चल रहा हूँ। अगर आप वाई क्लास या जेड क्लास में हैं तो उसके हिसाब से आप 9% और 18% 9% लगा लेना। ठीक, उस हिसाब से ऐड करना। तो टोटल बनता है कितना, 81,600। 81,600 में मैं माइनस कर रहा हूँ एच क्योंकि क्वार्टर अवेल कर रहे हैं मान रहा हूँ मैं। और अगर ये बचेगा तभी जब आप कहीं घर में पोस्टेड होगे, या फिर 10,000 से कम में कोई अच्छा घर मिल गया है तो। ठीक है, मैं कंसिडर करके रख रहा हूँ कि आप क्वार्टर लिए हैं, तो क्वार्टर लिए हैं तो माइनस कर दिया मैंने 10,800, तो बचा कितना 70,800। 70,800 ये आपका इन हैंड बनता, लेकिन इसमें डिडक्शंस नहीं लगाया। डिडक्शंस लगाया मैंने 12,000 कह रहा हूँ। क्यों लगाया, क्योंकि आपका मेजर जो डिडक्शन होगा वो पीएफ होगा और इनकम टैक्स होगा। पीएफ तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, 40,000 प्लस 16,000 बेसिक प्लस डीए ऐड करोगे तो 56,000 के अराउंड आएगा, 56,800। उसका 12% निकाल लो तो अराउंड 6,500 के आसपास आएगा। और इनकम टैक्स भी इतना ही 5-6 हज़ार मान लो। फिर उसके बाद अदर डिडक्शन जो हो गया, GINP, बिनोवलेंट फंड, प्रोफेशनल टैक्स, ये सब छोटे मोटे टैक्स डिडक्शंस है, 200-400, तो वो माइनस करोगे तो मैं मोटा मोटा 12,000 मान लिया, वो माइनस करोगे तो 58,800 आएगी। ये आपकी इन हैंड सैलरी है। ठीक है, इसमें और डिडक्शंस मानना है तो ये भी मान सकते हो कि क्वार्टर में रह रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल ले लिया आप, कंसिडर करिए 12,000 कुछ में और ऐड करोगे 1,500 मान लो, 1,200 इलेक्ट्रिसिटी बिल मान रहा हूँ। उसके ऊपर से फिर वाटर के चार्जेस हो गए, वो ले लो 200-250। फिर उसके बाद कुछ नॉमिनल अमाउंट पे करनी पड़ती है एज अ क्वार्टर में रहने के लिए, 200-300 उसमें मान लो। लाइसेंस फ़ी टाइप का, लीज़ में लाइसेंस फ़ी ज़्यादा लगता है, यहाँ पे थोड़ा कम है। तो वो सब मिला के मैं अच्छा मोटा मोटा 2,000 भी मान लेता हूँ, तो भी माइनस करोगे तो 56 के अराउंड आपकी इन हैंड आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा और कुछ ऑप्शन नहीं है आपके पास नाइट करने का कोई वो नहीं है। NH में आपकी ड्यूटी नहीं रहेगी, नेशनल हॉलीडेज़ में छुट्टी रहेगी, जनरली आप जनरल ड्यूटी ही करेंगे। कॉमन कैडर में ऑपरेशंस वगैरह में थोड़ा बहुत आपको मिल सकता है नाइट वगैरह का, या फिर ओवर टाइम करेंगे तो मिल जाएगा थोड़ा। ओवर टाइम में घंटे के हिसाब से अलग अलग डेजिग्नेशन पे अलग अलग है। इस पे मेरे को जितना याद है कि
आप लोग सैलरी स्लिप वाले में देख लेना, ये सैलरी स्लिप नहीं, पे एंड अलाउंसेस वाले वीडियो में देख लेना, अराउंड 150 to 200 के बीच में होगा पर आवर का, वो ऐड हो सकता है। पर वो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, कभी बनी कभी नहीं बनी वाली हिसाब है, बहुत कम चांसेस है। मेजरली आपका इन हैंड सैलरी यही रहेगी 58,000 के अराउंड, ठीक है, सॉरी 56 के अराउंड, मैंने वाटर चार्जेस वगैरह भी इंक्लूड करा अगर तो। अब वही चीज़ अपन जेई एटीसी में जाते हैं, एटीसी में सब चीज़ें सेम है, एग्जैक्टली सेम है, नीचे तक आएंगे पूरा 58,800 माना है। अब इसमें मैंने वाटर चार्जेस और वो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वो आप माइनस कर लेना, 56 हो जाएगा, वो मैं नहीं किया हूँ अभी इसमें, मैं बाकी चीज़ें बताना चाहता हूँ इसमें। तो जैसे चैनल पे ही बैठना रहेगा आपको इसमें एटीसी में, तो नाइट शिफ्ट्स वगैरह लगेंगी, नाइट में भी 370 रुपये रहता है जैसे अभी फ़िलहाल, तो 370 का 6-7 नाइट मान लो बन गई है, तो मान लो एवरेज मैंने 7 नाइट मानी है, तो 317 to 7 करोगे तो 2590 ऐसे आएगा, है ना। एट मैक्स आप 10 ही ले सकते हैं, 10 नाइट ही ले सकते हैं, 10-12 कर लिए तो भी 10 का ही मिलेगा आपको, एक कैप है, ठीक। ऐसा भी होता है कि 1-2-3 ही नाइट ही लगी है, क्योंकि मान लीजिए महीने में आप छुट्टी गए थे और फिर उसके बाद आए हैं तो 2-3 नाइट ही मिल पाई आपको, और ऐसा भी होता है, तो वेरिंग अमाउंट है, कम ज़्यादा होते रहता है ये। तो मैं मान के एवरेज 7 मान लिया पूरा महीने का, ठीक है। 61 के अराउंड पहुंच गई है, ये सैलरी आपकी इन हैंड है अभी, ठीक। अब इसमें डिटेक्ट करना है आपको वाटर वाले तो कर लेना, वो मेन पॉइंट नहीं है। मेन जो डिफरेंस आएगा आपका यहाँ पे एटीसी की सैलरी में, वो है आपका स्ट्रेस और रेटिंग अलाउंस। रेटिंग अलाउंस का कैप 50,000 तक है, पर एक रेटिंग का भी बहुत ज़्यादा अमाउंट रहता है, 10-10, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार के बीच रहता है ना। एग्जैक्ट मैं चेंज होते रहता है तो मेरे को एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, पर एक एक रेटिंग भी अच्छी खासी अमाउंट की रहती है, ठीक है। वो कर लेंगे आप तो 10,000 और ऐड कर लीजिए, ठीक है, उस पर 71 के पास पहुंच गई। उस पर स्ट्रेस लग गया अगर स्ट्रेस अलाउंस तो और 10 बढ़ा लीजिए, मतलब वो वेरिंग अमाउंट है। मैंने यहाँ लिखा 12-13 हज़ार है, पर ऐसा रहता है कि मान लीजिए एक एग्जांपल दे दूँ अगर, तो मान लो अगर 10,000 की मेरी रेटिंग हो गई है ना, 10,000 की मेरी रेटिंग हो गई है और मैं किसी बड़े स्टेशन पे कर रहा हूँ जहाँ पे 100% एकदम स्ट्रेस है, कस के स्ट्रेस है, दिल्ली मुंबई जैसे जगहों में, तो 100% ऑफ रेटिंग अलाउंस आपको एज ए स्ट्रेस मिलेगा। तो कितना हो जाएगा, 10,000 था मेरा, उस पर 100% स्ट्रेस लग गया तो 20 हो गया, सीधा 20 का जंप मिल गया आपको, है ना। ये स्ट्रेस और रेटिंग अलाउंस ही आपको बहुत ज़्यादा सैलरी प्रोवाइड करता है। मैं पहले भी वीडियोस में बताया हूँ, पर मैंने अमाउंट वगैरह ऐसे कैलकुलेट नहीं किया था। तो 10-12 हज़ार मैं यहाँ लिखा हूँ, पर एक एग्जांपल के तौर पे अपन मान लो 10,000 प्लस 10,000 रेटिंग प्लस स्ट्रेस, वो स्ट्रेस जो होता है रेटिंग का ही परसेंटेज रहता है ना, उसी के परसेंटेज पे लगती। कोई छोटी जगह जाओगे तो कम परसेंट लगेगा उसका, तो वेरिंग है ये भी चीज़, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तो 20 और बढ़ा लोगे तो 80 के प्लस हो गई, है ना। अब इस पर ज़्यादा सैलरी होगी तो टैक्स भी लगेगा, तब आप 12,000 ये जो डिडक्शन कर रहा हूँ मैं, उस पर टैक्स और बढ़ा लो, 8-9-10,000 ऐसे भी जाते हैं टैक्स, है ना। ज़्यादा अर्निंग होगी तो ज़्यादा टैक्स भी कटेगा, पर इतना नहीं रहेगा कि आपको पता ही ना चले कि मेरे को एक्स्ट्रा कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो इस पर जो एक्स्ट्रा मिल रहा है, जो ये स्ट्रेस और रेटिंग, इस पर भी टैक्स लगता है, ठीक। और 50,000 का कैप रहता है इसमें, यही जो है मेन आपकी देता है आपको एक्स्ट्रा एज बाकियों के कंपैरिजन में। हम लोग के में भी सीएनएस में भी रेटिंग है, पर उतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं है कि पर रेटिंग आपको 15-15 हज़ार जंप आ गया एकदम, है ना। और उस पर फिर स्ट्रेस लग गया कि 100% वाला तो और ज़्यादा आ गया, तो 80-90 के अराउंड आप एटीसी में एज ए जेई जा सकते हैं इन हैंड, और फिर उसके बाद आप प्रमोट होंगे तो और बढ़ते जाएगा आपका। तो मॉनेटरी वाइज एटीसी बहुत अच्छा है ना। पर ये रेटिंग है, स्ट्रेस है, तो आपको उस हिसाब से चैनल पे फील भी होगा, आप गलती करने की गुंजाइश नहीं है आपको, लोगों की सेफ्टी रहती है, तो उस पर आप घबराए रहेंगे चैनल पे बैठे हुए। और फिर उसके बाद नाइट शिफ्ट्स थोड़ी हैवी रहती हैं बड़े स्टेशंस में, ट्रैफिक आते जाते ही रहता है, आपको पता भी नहीं लगेगा टाइम का, 3-4-5 बजे के आसपास आप जब करेंगे, वो एक चीज़ है, ठीक। और उसके अलावा इस पे ऐसा भी होता है कि रेटिंग जा भी सकती है, रेयरली चांस है, पर एक बार रेटिंग अर्न कर ली आपने तो ज़रूरी नहीं कि आपका हमेशा रहेगा वो, ठीक है। आप मान लीजिए कि आपका आँखें का पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, अब आप चैनल पे बैठने लायक नहीं है, तो आपको चले जाएगी आपकी रेटिंग, है ना। और उसके ऊपर जो स्ट्रेस लग रहा है वो भी चला जाएगा। फिर मान लीजिए आप जनरल ड्यूटी कर रहे हैं तो ये सब आपका जो नाइट वगैरह का है वो भी चला जाएगा, है ना। तो इस टाइप से ये वेरिंग चीज़ें हैं, लेकिन आपको मॉनेटरी वाइज अगर ये सब चीज़ें कर लेते हैं तो बहुत अच्छा
बेनिफिट मिलता है, एज मिलता है। उसके अलावा ये भी है कि रेटिंग कब मिलेगी आपको ये कुछ नहीं पता है। मान लीजिए स्टार्टिंग में ही आपकी ट्रेनिंग में करा दिए, आपको रेट करके रेटिंग करा के आपको स्टेशन भेजें तो आपकी किस्मत अच्छी है। पर जैसे अभी रिक्रूटमेंट हुआ, बहुत सारे जेईस एटीसीज़ का रिक्रूटमेंट हुआ, देखे होगे आप, अभी वो ज्वाइनिंग हुई है, उनको रेटिंग मिलेगी तब फिर आपका नंबर आएगा धीरे से, है ना। तो कब आपका नंबर आता है रेटिंग पाने के लिए, वो भी एक पॉइंट है। तो ये सब चीज़ें भी कंसिडर करिए, है ना। और ऐसे इतना डिफरेंस सैलरी का आ रहा है, वो इसी वजह से आ रहा है कि ट्रैफिक हैंडल कर रहे हैं, स्ट्रेस हैंडल कर रहे हैं ये, तो वो चीज़ का मिल रहा है, ऐसे देखिए, है ना। बाकी केसेस में बाकी जो डिपार्टमेंट्स है उस पर चैनल हैंडल करना नहीं रहता है, ऑपरेशनल रहती हैं कुछ यूनिट्स, पर आपको मतलब एयरक्राफ्ट हैंडल नहीं करना है, मतलब उनका ट्रैफिक नहीं देखना है। अभी थोड़ी भी गलती हुई यहाँ तो रेटिंग जाने का चांस होता है। डीजीसीए वाले आते हैं, लाइसेंस वगैरह भी कैंसिल करते हैं, देखे होगे आप, सुने होगे न्यूज़ वगैरह में, वो भी होता है। फिर आपने कोई कांड कर दिया तो सीनियर से तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और ऊपर से आपके दिमाग में रह जाएगा वो ज़िंदगी भर। पर ये चीज़ें बहुत रेयर है, पर ये चीज़ों का ध्यान रखें आप। ऐसा मत देखिए कि आपको पैसा पैसा मिल रहा है बस, तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अटैच्ड है, जिम्मेदारी भी अटैच्ड है, तो ऐसे लें। ऐसा ना हो कि रात भर वीडियो गेम खेलें, मॉर्निंग ड्यूटी है, पहुंच गए फिर आप, और स्ट्रेस में अब फिर आपका आंखें झपक रही हैं, और स्ट्रेस में भी अलग हैं, घर परिवार का लेके स्ट्रेस बैठ गए आप। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करें। जो गैप दिया जा रहा है आपको, वो आपके रेस्ट करने के ही लिए है, ताकि आप आराम से काम कर पाएँ। आँख कान मुँह यही इम्पोर्टेंट है ना, तो उनका ध्यान रखें सर्विस में जितने भी टाइम रहें। आपको ऊपर की पोजीशंस में भी बैठना पड़ सकता है चैनल पे, रादर कि मैनेज करना पड़े जूनियर्स को, तो वैसी भी कंडीशंस आ जाती हैं कभी कभार। तो ठीक है, फिर भी एक आपको हवा तो लग गई कि रेटिंग और स्ट्रेस का बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी सैलरी पे, और सीनियर बनेंगे तो और अच्छा मिलेगा आपको। ठीक, तो ये आपके इन हैंड का बताना चाह रहा था मैं, बाकियों से कैसे अलग रहता है और क्या चीज़ें आपको डिफरेंट मिलती हैं इसमें। और बाकी जैसे दूसरे अलाउंसेस हैं वो तो सेम है, जैसे शू का हो गया, मोबाइल का हो गया, ब्रीफ केस वगैरह का हो गया, और इसके अलावा जैसे मेडिकल वगैरह, सीपीएफ और सोशल सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें सिमिलर है जैसे बाकी कैडेट्स में होती हैं। ठीक, तो होपफुली एक आइडिया आपको ब्रीफ टाइप का लग गया होगा, और कैसे अपनी सैलरी बनती है वो एक आइडिया आ जाएगा, और आप कंपेयर कर पाओगे। ठीक, इसके अलावा इसमें कोई रिलेटेड अगर क्वेरी रहती है इससे रिलेटेड, या फिर कोई और इन्फॉर्मेशन मैसेज जैसे छोड़ रहा हूँ, तो वो चीज़ें भी आप कमेंट में डाल सकते हैं, है ना। फिर मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।